आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकअप की सिचुएशन से बाहर कैसे निकलें। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ब्रेकअप की सिचुएशन मतलब कि वो ब्रेकअप भी हो सकता है, वो ब्रेकअप जैसा भी हो सकता है। यानी कि आपको हो सकता है किसी लड़की को किसी लड़के को पसंद करते हो और वो आपको पसंद ना करता हो, उसने आपको सिंपली रिजेक्ट कर दिया हो और आपको कहीं ना कहीं ब्रेकअप जैसा फील होता हो, तो आप उदास रहते होंगे, आप बिल्कुल मूड ऑफ रहता होगा, आप चिड़चिड़े होते जा रहे होंगे, आपका घर पे मन नहीं लगता होगा, आपका कुछ भी करने का इनफैक्ट मन नहीं करता होगा, चाहे फोन चला लो चाहे कुछ भी चला लो, लेकिन यार मन है ना मानता नहीं। तो मन को मनाना कैसे है ये जान लेते हैं। पहली चीज तो आपके मन में जो आती है वो ये आती है कि मैं सामने वाले इंसान को हमेशा के लिए भुला दूं, लेकिन ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको कितना ही बोल दूं कि आप भुला दोगे, लेकिन आप नहीं भुला पाओगे। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस कैसे कि आप एक इंसान को भुला नहीं सकते, लेकिन जो उसकी यादें हैं उसका इम्पैक्ट कम जरूर कर सकते। और ये इम्पैक्ट कम पता है कैसे होता है? अपने आप होता है, नेचुरली होता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ते रहता है वो इंसान की जो यादें हैं वो धुंधली होने लग जाती है। तो जो आप ये पूछते हैं कि मैं उस इंसान को अचानक से हमेशा के लिए भुला दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कोई फाइल तो है नहीं कि भैया शिफ्ट मारा डिलीट मारा परमानेंट डिलीट हो गया। काश ऐसा होता तो मैं आपको जरूर बताता, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो आपको समय के गुजरने का वेट करना होगा, आराम से समय को चलने दीजिए और आप धीरे धीरे देखेंगे कि वो इंसान है ना उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इससे पहले भी आपकी लाइफ में कोई ना कोई तो रहा ही होगा, किसी को आप पसंद करते ही होंगे, उसको भी धीरे धीरे भूल गए ना, तो इसको भी भूल ही जाएंगे। सेकंड चीज आपको याद रखनी है कि चीजों को फेस करिए। हम चीजों को फेस ही नहीं करना चाहते, हम चीजों से मुकाबला ही नहीं करना चाहते। देखो 3 F होते हैं, फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट। कोई भी सिचुएशन होता है या तो हम उससे फाइट करते हैं, जो कि आप फाइट कर चुके होंगे। अगर आपका ब्रेकअप हुआ होगा तो हर एक इंसान ना फाइट जरूर करता है कि तुम मेरे साथ रहो, कहीं छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा, प्लीज, ये वो जो भी लड़ाइयाँ होती हैं हो जाती हैं फाइट। दूसरा होता है फ्राइट। फ्राइट मतलब डर लग रहा है, यार अब मैं क्या करूं, मतलब ये इंसान मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, मैं तो रह ही नहीं पाऊंगा, मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरी सिचुएशन खराब हो जाएगी, मैं घर वालों को क्या कहूंगा, मैं ये क्या करूंगा, वो क्या करूंगा। तो ये होता है डर, फ्राइट। और एक थर्ड होता है फ्लाइट। फ्लाइट होता है उड़नछू हो जाना। उड़नछू हो जाना मतलब वहां से निकल लेना, भैया सिचुएशन को मेरे को हैंडल ही नहीं करने, मेरे को मुकाबला ही नहीं करना, आराम से निकल जाना। तो आप ये तीनों F को अप्लाई करिए अपनी सिचुएशन में। मैं उम्मीद करता हूँ कि फाइट आप कर चुके होंगे, आराम से आप लड़ झगड़ चुके होंगे, तभी तो आपका ब्रेकअप हुआ है, तभी तो आप रिजेक्ट हुए। दूसरा, आप यहाँ पर फ्राइट हो, आप कहीं ना कहीं यहाँ पर डर रहे हो ना, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको सिचुएशन को फेस करना है, आपको मुकाबला करना है कि ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हुआ सो हुआ। और जिंदगी में ये चीजें होती रहती हैं यार, ये कोई पहली बार नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ हो। उन लोगों का सोचिए जो बचपन में अपने माँ बाप को खो देते हैं, तो उनकी जो मुसीबत होती है कितनी बड़ी होती है। यहाँ तो आपने उस इंसान को खोया है जो कि शायद कभी आपका था भी, तो जो आपका कभी था ही नहीं उसके लिए इतना सोच रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं आप मूर्ख हो ना। तो जो गया उसको जाने दो यार, जो आएगा उसको देखेंगे। और जिंदगी में आना जाना लगा रहता है यार, एक इंसान जाता है तो दूसरा इंसान आता है, और वो भी आपको छोड़कर इसीलिए गया है क्योंकि उसको आपसे अच्छा इंसान मिल चुका होगा। तो अगर उसने आपकी कदर नहीं रखी, उसको आपसे अच्छा इंसान मिल गया, तो आपको उससे अच्छा क्यों नहीं मिल सकता? और आपको तो दिखाना चाहिए कि देख मेरे पास उससे भी अच्छा इंसान है, तूने मुझे छोड़ा वो तेरी गलती थी, आज देख मैं कहाँ पर। तो मेक श्योर कि आप थोड़ी मेहनत करिए, कुछ ना कुछ जिंदगी में करिए। एंड थर्ड पॉइंट, लाइफ को एंजॉय करो। जो हमारी लाइफ होती है ना वो वेव फॉर्म की तरह होती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, कभी पॉजिटिव कभी नीचे। शायद ये वाला वक्त आपका नीचे वाला रहा हो जहाँ पर वेव फॉर्म नीचे को आ रही हो, लेकिन ये ऊपर भी उठेगी और ये ऊपर नीचे चलता रहता है। इसको एंजॉय करना सीख जाओ, क्योंकि आने वाले लाइफ में ना इससे बड़ी बड़ी मुसीबतें आने वाली हैं। ये तो कुछ भी नहीं है यार, आने वाले टाइम पे आपके पास फाइनेंशियल मुसीबत आएगी जो कि बहुत ही मुश्किल होता है। आप अभी तो शायद अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट हैं, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है। आने वाले टाइम में देखिए क्या होगा, आपकी पत्नी होगी, आपकी वाइफ होगी, आपके बच्चे भी होंगे, आपके ससुर और जो भी होती हैं सास वगैरह वो भी होंगे, आपको उनको भी हैंडल करना है, अपने माँ बाप को भी हैंडल करना है। आप छोटे से बच्चे हो के इतना परेशान हो रहे हो, सोचा आपके पापा के पास कितनी मुसीबतें हैं, तो वो भी हैंडल कर रहे हैं ना। तो जिंदगी यार अपने आप हैंडल होती रहती है। अब हैंडल कैसे होती है? हैंडल करने से होती है। और करते कैसे हैं? आराम से, मोहब्बत से, एंजॉय करते 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 हैं। तो हंसी मजाक के साथ खुशी खुशी करते रहो। और ये चीजें छोटी छोटी हैं यार, आती हैं और जाती हैं, कुछ महीने लगते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि अचानक से आप सब भूल ही जाओगे, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना, चमत्कार नहीं होना। आपको मुसीबत होगी, थोड़ा डर भी लगेगा, थोड़ा ना रोगे भी, तो ये एंजॉय करो यार, ये चीजें यार मजे लो। जिंदगी में सबकी तमन्ना पूरी हो जाती तो फिर मजा क्या आता जिंदगी का? नहीं तो कुछ ना कुछ मिसिंग भी होना चाहिए। और ये कुछ स्टोरीज हैं जो कि आप कभी आगे चल के ग्रुप में बैठोगे और अपने दोस्तों को बता रहे होगे कि यार मेरी भी एक एक्स ऐसी थी, उसने ये किया था, मैंने ये किया था। तो स्टोरीज है यार, लाइफ की मजे लो बस, और क्या बोलो। तो आई होप कि आपको कुछ पॉजिटिव एनर्जी मिली होगी। अगर मिली है तो मेक श्योर आप लाइक करें, क्योंकि इससे मुझे भी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। एंड अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद बगल में नोटिफिकेशन आते हैं उसको प्लीज ऑन कर लेना। एंड प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें।